हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए पॉलिनोमियल्स रिंग लेके आया हूं। कई बच्चों के कमेंट थे कि सर हमारे सिलेबस में तो पॉलिनोमियल्स रिंग है, लेकिन उससे पहले आपको रिंग को जानना बहुत जरूरी था क्योंकि वो सारी बातें इसमें यूज होंगी आगे चल के। इसीलिए मैंने वो लेक्चर भी आपको दिए थे और कहीं कहीं वो सिलेबस में भी है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में न होगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में पूरी रिंग बीएससी फाइनल ईयर में सिलेबस में है और रिंग तो एमएससी में भी है, या पॉलिनोमियल रिंग एमएससी में भी है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो वो आप अच्छी तरह देखें, आपके टॉपिक में जो सिलेबस है वो सर्च करें और आप खूब देखें। ठीक है, तो चलिए आज बता रहे हैं हम आपको पॉलिनोमियल्स रिंग। पॉलिनोमियल्स रिंग से पहले आपको पॉलिनोमियल जानना होगा या एक इक्वेशन के बारे में छोटी सी जानकारी हम देते हैं। चलिए, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे ये इक्वेशन लिख दी मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर लिख रहा हूं मैं, चलिए यहां 7x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर मैंने यहां लिख दिया 5x प्लस 11। अब हमें यहां क्या अंतर मिल रहा, इसमें 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 ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। ये 0 के बराबर नहीं है तो ये कोई ना कोई फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन। तो ये क्या है? इक्वेशन है और ये एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, बशर्ते ये दोनों इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएंगी दोनों, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अब डिग्री देखते हैं तो इसकी डिग्री एक एक, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, इक्वेशन कौन सी है और पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है। तो चलिए मैं इसे लिखता हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये भी सेम आप लिखेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, इसे लिखेंगे आप पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसका मतलब जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं इसे f(x) से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 5x प्लस 11। हेयर यहां पर ये 5 और 11 क्या है? आर कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहां जो 5 और 11 है ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। और इन सबके जो x है इनके कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। ये आपको मालूम है, सबका कोफिशिएंट यहां 2 है, यहां 7 है, यहां 5 है, यहां 5 है। आइए अब मैं आपको ये जो इक्वेशन बताई एक डिग्री की पॉलिनोमियल, अगर मैं यहां इसकी जगह पर लिख देता हूं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो ये जो क्या कहलाएगी? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि यहां 2 डिग्री है। तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसकी कितनी डिग्री होगी? यहां पर 2, 3 डिग्री के लिए लेते हैं। 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो यहां डिग्री कितनी है? 3। इसे हम क्यूबिक कहते हैं, जैसे इसे क्वाड्रिक बोलेंगे 2 को, तो 3 घात को क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक और लेते हैं, चलिए x की पावर 4 प्लस 7। यहां जब 4 आ गई तो इसे हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रिक कहते हैं, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो अब आप केवल ये सीख गए कि खाली पॉलिनोमियल क्या होती है। अब बात आती है रिंग में। आपने अगर रिंग पढ़ी है तो आपको सारी प्रॉपर्टी मालूम होंगी कि रिंग को प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती हैं। वही प्रॉपर्टी यहां लगेंगी, लेकिन क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं पॉलिनोमियल्स रिंग की। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स रिंग की डेफिनेशन बताऊंगा विद एग्जांपल, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बताऊंगा, जीरो पॉलिनोमियल्स बताऊंगा, और लेट आर बी ए रिंग। कोई रिंग लेते हैं, लेट आर बी ए रिंग। ठीक, ये तो रिंग है गई। अब कोई पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स से डिनोटेड करते हैं, तो लिखते हैं लेट एफ एक्स बी any polynomial ring, any polynomial ring over a ring R, तब
एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल रिंग है, किसकी? रिंग की ही, ठीक है। तब हम ये फंक्शन बनाएंगे एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर है, वेयर ए नॉट ए वन ए टू आर रियल नंबर, या इन्हें तुम कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हो, मैं यहां लिखे देता हूं। और ऐसे भी वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी कह सकते हो। यहां पर जो ये ए एन होता है ये एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इसका भी अर्थ बताता हूं। तो नोट ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। अर्थात जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि चींटियां चलती हैं, तो जैसे ये चींटी चल रही हैं, एक चींटी ये वाली जिधर को चलेगी सब इधर को ही चलती चली जाएंगी, जो आगे की चींटी चलेगी। इसका मतलब ये जो आगे वाला टर्म है ये लीड कर रहा है, ये सब उसी रास्ते पे चलेगी जिस पर ये अगले वाला है। तो ए एन क्या है? यहां लीड है, ये लीडिंग कॉफिशिएंट। इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स एन का, इसे क्या बोलते हैं? एन को लीडिंग कॉफिशिएंट। देख लो जैसे ये बढ़ता हुआ जाएगा सब ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे इसके साथ। तो ये पॉलिनोमियल्स रिंग की डेफिनेशन है। बस ऐसे ही यहां एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स मानेंगे और रिंग अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, सेमी अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट लॉ भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए अब ये 2-3 रिंग और रह गई हैं, जैसे कि कांस्टेंट रिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। तो मैं यही लिख देता हूं कांस्टेंट रिंग, कांस्टेंट रिंग या कांस्टेंट पॉलिनोमियल रिंग लिखो। रिंग ए पॉलिनोमियल consisting only single term ए नोट। केवल कौन सा टर्म रखे? ये यहां से आगे का ना हो, यही हो एफ एक्स बराबर, दैट इज एफ एक्स इक्वल ए नोट। क्या हो? एफ एक्स इक्वल ए नोट। तो ये कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? आइए एक और बताते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? देखिए, ए पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये टर्म इसमें नहीं है, ये क्या है? यहां जीरो है ही नहीं। देखो आगे का टर्म मैंने लिखा ही नहीं है। ओवर ए रिंग आर इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। दैट इज ए एन इक्वल टू क्या है यहां पर? जीरो। जिस पॉलिनोमियल के अंदर ये जीरो हो जाए तो ये बची हुई पॉलिनोमियल्स जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाती है, ठीक है। तो आइए अब हम रिंग में लेके चल रहे हैं और हम पॉलिनोमियल्स रिंग प्रूफ करके दिखाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स रिंग प्रूफ करने से पहले आपको रिंग आनी चाहिए कि रिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टी यहां लगेंगी, लेकिन लगेंगी पॉलिनोमियल्स में। तो मैं केवल अब आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि दो पॉलिनोमियल्स हो तो उनका सम कैसे करते हैं, दो पॉलिनोमियल्स दे रखा हो तो उसका प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स का सम और प्रोडक्ट अर्थात एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव बता रहा हूं, क्योंकि रिंग में ये यूज होने हैं। चलिए, मान लीजिए लेट आर एक्स इक्वल टू, मान लीजिए ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स एन, जहां पर ए आई बिलोंग्स टू आर। और क्या होगा इसमें? जो एन है, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर,
ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, n यहाँ n आएगा, फिर n-1 आगे और n-2 आएगा, तो जो n होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। कहने का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, केवल पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए तो अब मैं आपको बताता हूं fx और gx मान लेता हूं rx में। लेट fx और gx बी एनी टू पॉलिनोमियल, काय के हैं? ऑफ rx के। किसके हैं? rx के। दैट इज मैंने मान लिया fx इक्वल a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट डॉट an(x) की पावर n, और gx इक्वल मान लिया b0 b1x b2x स्क्वायर bn(x) की पावर n। आइए इनका हम सम करते हैं, देन एडिशन। पहले एडिशन करेंगे, तो एडिशन में हम इसे क्या करेंगे? प्लस fx प्लस gx। तो यहां क्या है? a0 a1x a2x स्क्वायर an(xn) प्लस फिर इसको लिखेंगे b0 b1x b2x स्क्वायर bn(xn)। चलिए तो इसको प्लस करिए, ये एक जगह प्लस हो जाएंगे। a0 प्लस b0, इनमें से x कॉमन, a1 प्लस b1 बाहर x, फिर आगे a2 प्लस b2 बाहर x स्क्वायर डॉट डॉट an प्लस bn बाहर x। ये आपका आ गया fx प्लस gx। इसको मैं लिख सकता हूं जैसे c0 कह दो, इसे मैं c1 कह सकता हूं, इसे c2x स्क्वायर डॉट डॉट इसको cn(xn)। अब आप एक बात बताइए, मैंने ये लिखा यहां fx और gx भी एनी टू पॉलिनोमियल्स rx के हैं, इसे यहां ऐसे लिखोगे तो ये दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं? rx में। दोनों इक्वेशन पॉलिनोमियल, सेम इक्वेशन ये बनी है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बिलोंग करेगी rx में। किसमें करेगी? rx में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ fx प्लस gx किसमें बिलोंग कर रहा है? rx में। दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं fx और gx यदि बिलोंग कर रहे हैं rx में, तो fx प्लस gx इज आल्सो बिलोंग्स टू rx। तो ये एडिशन की क्रिया हो गई, और ये एडिशन से क्लोजर एक्जिम भी हो गया। क्लियर? क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद अब मैं यहां करा रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। तो हम यहां लेंगे fx इंटू gx। fx की वैल्यू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, बस इतना ही बहुत है। इसकी b0 प्लस b1x b2x स्क्वायर, इतना ही बहुत है। आप आगे कितना ही बढ़ा लो। इस पहले वाले की इस पूरे में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये a0 b0, इसमें करेंगे तो a0 b1x, इसमें करेंगे a0 b2x स्क्वायर। अब दूसरे वाले की पूरे में करेंगे तो a1 b0 x, इसकी अब इसमें करेंगे तो a1 b1 x स्क्वायर, इसकी अब इसमें करेंगे तो a1 b2 x क्यूब हो गया। अब इसकी इसमें करेंगे तो a2 b0 x स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे a2 b1 x क्यूब। आगे छोड़ दीजिए। एक बात बताऊं, ये कांस्टेंट पहले ले लीजिए आप, a0 b0, x x किसमें? यहां x और यहां x कॉमन देख लीजिए, तो यहां बचा a0 b1, इधर a1 b0 x। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लीजिए, x स्क्वायर का a0 b2, फिर ये रहा a1 b1, फिर ये रहा a2 b0 बाहर x स्क्वायर। ऐसे ही आप कहां तक लिखोगे? कितना बड़ा होगा? एक बात बताओ, इसे मैं कह सकता हूं c0, इस पूरे को मैंने कह दिया c1x, इस पूरे को कह दिया c2x स्क्वायर। ये सेम ऐसा ही है, जब ये दोनों rx के हैं तो ये मेंबर भी rx का ही होगा, तो ये किस में बिलोंग करेगा? rx में। क्या? fx इंटू gx। इसका मतलब ये हुआ यदि fx और gx बिलोंग करें rx में, तो fx इंटू gx भी बिलोंग करेंगे rx में। इसका मतलब
ये मल्टीप्लिकेटिव से क्लोजर हो गया। क्लियर? मैंने इसलिए समझाया है कि जब एफ एक्स आर एक्स में है तो इनका सम, इनका प्रोडक्ट भी आर एक्स में होगा। ठीक है, तभी ये पॉलिनोमियल रिंग बनेगा। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इसी पर हर राइटर की बुक में मिलेगा कि पॉलिनोमियल्स रिंग प्रूफ करके दिखाइए। तो ये आर एक्स मुझे पहले तो अवेलियन ग्रुप करना होगा 5 प्रॉपर्टी, फिर ये सेमी ग्रुप करना होगा मल्टीप्लिकेटिव से 2 प्रॉपर्टी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ करना होगा। तब मैं कह सकता हूं दावे के साथ आर एक्स इज ए पॉलिनोमियल्स रिंग। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह आपको समझना है। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए। ठीक है, चलिए तो फिर थ्योरम को लिखता हूं मैं। To prove that Rx is a polynomial ring under additive and multiplicative तो सबसे पहले मुझे ये अवेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी करनी होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपने रिंग डिटेल में पढ़ ली होगी, शुरू से ग्रुप भी पढ़ लिया होगा, तभी तो आप यहां पहुंचे होंगे। डायरेक्ट इसे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आइए प्रूफ। तो आर एक्स में मैं एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स माने लेता हूं। लेट एफ एक्स, gx or hx belongs to rx where fx equal to a naught plus a1x dot a n x की पावर है, gx equal to b naught b1x dot b n x की पावर n एंड hx इक्वल टू मान लीजिए c नॉट c1x cnx की पावर n। क्लियर हो गया? आइए तो क्लोजर में पहली प्रॉपर्टी क्या करनी होती है हमें, आर एक्स प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप का मतलब है 5 प्रॉपर्टी आपको दिखानी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्जिम। मान लीजिए लेट एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट ए एन एक्स की पावर एन, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स बी एन एक्स की पावर एन। इन दोनों को प्लस करिए, इसको और इसको प्लस करेंगे, ए नॉट प्लस बी नॉट, इसको और इसको एक जगह लेंगे, ए वन प्लस बी वन बाहर एक्स, ए एन प्लस बी एन बाहर एक्स की पावर एन। इसे तुम कोई अलग लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूं यहां डी नॉट प्लस डी वन एक्स डॉट डी एन एक्स की पावर एन। ये भी बिलोंग करेगा आर एक्स में। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ यदि एफ एक्स और जी एक्स, ये मैं लिख देता हूं पहले किसका आंसर है, एफ एक्स प्लस जी एक्स का। एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर एक्स में, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एक्स। क्लियर हो गया? अब हम एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी है हमने एक दिखा दी खोल के कि ऐसे होता है। अब हम आगे शायद न दिखाएं तो कोई बात नहीं है। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। इसमें मानेंगे आप लेट एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा और ये आंसर भी आर एक्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एक्जिम, लेट 0x क्या होता है, ये 0 प्लस 0x
प्लस 0x², 0x की पावर n बी आइडेंटिटी एंड fx बिलोंग्स टू rx। तब अगर मैं प्लस करता हूं fx प्लस आइडेंटिटी x 0x, तो fx की वैल्यू यहां इसलिए नहीं लिखी कि मैं लिख चुका हूं। fx बराबर क्या होता है, a नॉट a1x डॉट डॉट a(n)x की पावर n, और 0x मैंने यहां इसीलिए लिख दिया 0 प्लस 0x डॉट डॉट 0x की पावर n। अब इसे प्लस करिए आप, a नॉट प्लस 0, a1 प्लस 0 बाहर x, an प्लस 0 बाहर x की पावर n, यहां a नॉट, यहां a1x, और ये बचा an(x) की पावर n, और क्या आ गया, fx ही लौट के आ गया क्योंकि ये 0 है। इसका मतलब fx प्लस 0x इक्वल fx आ गया, जहां पर fx बिलोंग्स टू rx। अब हम कह सकते हैं हेयर 0x इज आइडेंटिटी। क्लियर समझ में आ रहे होंगे? पूरी कोशिश करूंगा। आप बीच में स्किप कर देते हैं ना, तभी गड़बड़ा जाते हो, वरना गारंटी है एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझ में आएगा आपकी में। आइए अब चौथी प्रॉपर्टी, इनवर्स। लेट माइनस fx बी इनवर्स ऑफ fx। तब fx प्लस माइनस fx की वैल्यू है a नॉट प्लस a1x डॉट डॉट an(x) की पावर n। इस माइनस वाले की है, यहां तो प्लस ही लगाएंगे, ये प्लस लग रहा है, और कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, माइनस a नॉट माइनस a1x और माइनस an(x) की पावर n। अब इन दोनों को आप प्लस करके देखेंगे, a नॉट माइनस a नॉट प्लस a1 माइनस a1 बाहर x, an माइनस an बाहर x की पावर n, ये 0 प्लस 0x प्लस डॉट डॉट 0x की पावर n, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी x। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, समझ गए? इसका मतलब fx प्लस माइनस fx इक्वल टू क्या आ गया, 0, जहां पर fx और माइनस fx बिलोंग्स टू rx, और ये क्या है, आइडेंटिटी। तो अब देखते हैं हम, पांचवी प्रॉपर्टी और रही है इसके अंदर, तब जाके ये अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव एक्जिम, लेट fx एंड gx बिलोंग्स टू rx। तब fx प्लस gx ये बन जाना चाहिए gx प्लस fx। तो कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू a नॉट प्लस a1x और an(x) की पावर n प्लस b नॉट b1x bn(x) की पावर n। इसे प्लस करिए आप, a नॉट प्लस b नॉट, a1 प्लस b1 बाहर x, an प्लस bn बाहर x की पावर n। ये मैंने रियल नंबर भी बताए थे और कांस्टेंट टर्म भी बताए थे, जैसे 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 6 की आएंगे। जब 6 आएंगे तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, b नॉट प्लस a नॉट प्लस b1 प्लस a1 बाहर x, और यहां bn प्लस an बाहर x की पावर n। अब इसे लिख सकता हूं b नॉट b1x bn(x) की पावर n प्लस a नॉट a1x an(x) की पावर n। इसको हम क्या कहते हैं, gx माना था, देखो ये वाला, तो ये हो गया gx प्लस ये हो गया fx, किसके बराबर, fx प्लस gx इक्वल आ गया gx प्लस fx, जहां पर fx और gx बिलोंग्स टू rx। जब पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएं तब हम कहेंगे देयरफॉर rx प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमें सेमी और करना है जिसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं मल्टीप्लिकेटिव सी। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ क्या करना है, rx डॉट, यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहां डॉट इज सेमी ग्रुप।
तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, वही कहानी है सेम। मान लीजिए लेट एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तब यहां एफ एक्स डॉट जी एक्स करिए आप। एफ एक्स की वैल्यू है ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, जी एक्स की वैल्यू बी नॉट प्लस बी वन एक्स बी एन एक्स की पावर एन। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए नॉट बी नॉट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए नॉट बी वन एक्स, बहुत है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स डॉट डॉट। ज्यादा नहीं लिखा मैंने, बस आपको समझाना है। इसे मैं लिख सकता हूं ए नॉट बी नॉट, इसमें से क्या कॉमन, ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, बाहर एक्स। ये इसको मैं लिख सकता हूं सी नॉट, इस पूरे को लिख सकता हूं सी वन एक्स, आगे के लिखे ना मैं यहां लिख देता हूं। और ये भी बिलोंग करेगा आर एक्स में, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां लिख रहा हूं बिलोंग करेगा आर एक्स में। इसका मतलब ये आया, यहां दिखाई दे रहा होगा एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी बिलोंग करेगा आर एक्स में। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी खोल के दिखाई है, अब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सेमी वाली एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव एक्जिम, लेट एफ एक्स और जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तब एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स इक्वल एफ एक्स डॉट जी एक्स और डॉट एच एक्स। जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा और दोनों इसमें मिलेंगे। इसका मतलब हमारा सेमी ग्रुप भी प्रूफ हो गया। देयरफॉर आर एक्स डॉट इज सेमी ग्रुप। अब हमारे पास रहा है आर एक्स इज डिस्ट्रीब्यूट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें दो लॉ होते हैं, लेफ्ट और राइट। पहला है, मान लीजिए पहले लेट एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तब एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस एफ एक्स डॉट एच एक्स। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। इसे राइट की तरफ लिख के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ बन जाएगा, जी एक्स प्लस एच एक्स डॉट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स डॉट एफ एक्स प्लस एच एक्स डॉट एफ एक्स। ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप इनकी यहां वैल्यू लगा के भी प्रूफ कर सकते थे तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि मैंने क्लोजर की प्रॉपर्टियों में दिखाया है कि कैसे आता है। दोनों की मल्टीप्लाई भी दिखाई है और दोनों का एडिशन भी दिखाया है, तो यहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि अगर दिखाना हो। यह भी बिल्कुल 100% सही है। इसका मतलब ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर आर एक्स इज ए पॉलिनोमियल रिंग। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज ये भी कमेंट कर दिया करो, तो मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल भी है जो कॉम्पिटिटिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सर्च करें एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर।